मैं आपको ये बता रहा हूँ, हमारी एक भंडारा सेवा समिति है जिसका 49वां मासिक भंडारा आज यहाँ हो रहा है। हर महीने हमारी समिति अलग अलग आश्रमों में, चाहे वो कोड़ी आश्रम हो, वृद्ध आश्रम हो, अपना घर आश्रम हो, गौशाला हो, अलग अलग जगह जाके प्रोग्राम करती है। गौशाला में हर बारी हमारे लगभग 2 प्रोग्राम होते हैं। एक बड़ा प्रोग्राम होता है जिसके अंदर हमारे को बच्चों को जोड़ना होता है। आजकल के बच्चे गौशाला में आना पसंद नहीं करते, अलग अलग जगह घूमने पसंद करते हैं। तो हमारी चाहत रहती है बच्चे आए, परिवार के साथ आएँ, गौशाला में गौओं को चारा खिलाएं, हवन का पता लगे उनको, सनातन धर्म से जुड़े। इसलिए हमने एक प्रोग्राम हर साल पिकनिक और गौशाला प्रोग्राम रखते हैं, जो पिकनिक का रूप दे देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर। इस समय हमारी मौजूदगी मवाना की श्री कृष्ण गौशाला के अंदर है, जहाँ पे श्री राधे राधे मासिक भंडारा सेवा समिति आज गौ पूजन, गौ यज्ञ के कार्यक्रम कर रही है। और दिखाएंगे हम आपको इस गौशाला के अंदर गाय की सेवा किस प्रकार होती है, गाय के चारे की कैसी व्यवस्था है, और तमाम तरह की जो लोगों के दिमाग के अंदर एक भ्रम फैला रहता है कि गौशाला के अंदर गाय की दुर्दशा होती है। आज उन सभी चीज़ों को आपके सामने रखेंगे। और जो श्री राधे राधे मासिक सेवा समिति जो इस आयोजन को कर रही है, वो क्या संदेश देना चाहेगी देश की जनता को, और जो लोग गाय की सेवा से वंचित रहते हैं, गाय की सेवा कर कर क्या आनंद प्राप्त होता है। तो चलिए जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे। सर, क्या कहेंगे जो आज श्री राधे राधे सेवा समिति ने आज भंडारे का आयोजन किया, गौ सेवा का आयोजन किया, गौ माता के लिए राधे सेवा समिति इतना कार्य कर रही है? बहुत बढ़िया कार्य कर रही है राधे सेवा समिति। बच्चों को, लोगों को पता लगे, जो आएंगे यहाँ परिवार आएंगे, सबके लिए बहुत बढ़िया का आयोजन कर रही है। तो सर, क्या संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरह से कुछ लोग कहते हैं भाई गाय के नाम पे राजनीति करते हैं, और ऐसे में जो श्री राधे सेवा समिति सेवा कर रही है, क्या आनंद मिलता है? इसमें आनंद ही देखिए, जो गाय के नाम पे राजनीति कर रहे हैं वो अलग लोग हैं। यहाँ तो खाली सेवा भाव वाले हैं। हमारे आशु भैया बहुत सेवा भाव वाले आदमी हैं और बहुत बढ़िया आयोजन कर रहे हैं। आशु जैन जी हमारे साथ हैं, सीधी बातचीत करेंगे। आशु भाई, क्या कहेंगे, क्या सेवा, गाय की सेवा करने से क्या खुशी मिलती है? मैं आपको ये बता रहा हूँ, हमारी एक भंडारा सेवा समिति है जिसका 49वां मासिक भंडारा आज यहाँ हो रहा है। हर महीने हमारी समिति अलग अलग आश्रमों में, चाहे वो कोड़ी आश्रम हो, वृद्ध आश्रम हो, अपना घर आश्रम हो, गौशाला हो, अलग अलग जगह जाके प्रोग्राम करती है। गौशाला में हर बारी हमारे लगभग 2 प्रोग्राम होते हैं। एक बड़ा प्रोग्राम होता है जिसके अंदर हमारे को बच्चों को जोड़ना होता है। आजकल के बच्चे गौशाला में आना पसंद नहीं करते, अलग अलग जगह घूमने पसंद करते हैं। तो हमारी चाहत रहती है बच्चे आए, परिवार के साथ आएँ, गौशाला में गौओं को चारा खिलाएं, हवन का पता लगे उनको, सनातन धर्म से जुड़े। इसलिए हमने एक प्रोग्राम हर साल पिकनिक और गौशाला प्रोग्राम रखते हैं, जो पिकनिक का रूप दे देते हैं। क्या श्री राधे राधे सेवा समिति ने गायों की सेवा करने का बीड़ा उठा लिया है? हाँ, बिल्कुल बेड़ा उठा लिया है जी। हमारे आलोक भैया है, आलोक जी हमारे आलोक भैया है, पूरी इनकी देख रेख में सारा काम होता है। ये पूरा तन मन हर तरीके से समर्पित है गौशाला के लिए। इनको देख के हमें ही प्रोत्साहन मिलता है, हम तो इनके पीछे लग जाते हैं, प्रोत्साहित होकर भाई साहब काम करते हैं। हमारा मोटिव है गाय को पूरा जितना हम कर सकते हैं उतना उनको करें, बस। तो गाय के लिए जो लोग गाय की सेवा नहीं करना चाहते, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, उनको भी गाय की सेवा करनी चाहिए। देखो, धीरे धीरे हम भी चाह रहे हैं सोशल मीडिया से और चीज़ों से उनको भी पता लगे, वो भी गौशाले जुड़े, उनको भी हो भाई हमें गौ माता की सेवा करनी चाहिए। तो इस तरीके से हमारा मोटिव चल रहा है। ये जो आपकी श्री राधे राधे सेवा समिति है, ये कितने वर्षों से चल रही है? ये लगभग हमारा 4 साल पूरे हो गए। इससे पहले भी थी पर हमने बीच में बंद कर दिया था। कंटिन्यू चालू है। आज 49वां मासिक भंडारा है। 49 तो मासिक भंडारा, हर महीने एक मासिक भंडारा होता है। उसके
अलावा 365 भंडारे समिति हर 365 भंडारे कराती है, जिसके अंदर हमारा हरिद्वार भी, वृंदावन भी, गोवर्धन भी, चाय सेवा, भंडारा सेवा चालू रहती है। अभी 15 अप्रैल से लेकर 15 जून तक 2 पानी टंकी लगेंगी रोहिणी सेक्टर 3 में। अगले महीने 50वां मासिक भंडारा, जिसको गोल्डन जुबली के नाम से हम लोग मनाएंगे, माता की चौकी करवाएंगे उसके अंदर, रोहिणी सेक्टर 3 के अंदर। उसकी रूपरेखा ही बना दी गई है पूरी। तो फिर ये मुहिम कहाँ तक जाएगी? ये मुहिम लंबी जाएगी जी। अभी हमारे लगभग 400 मेंबर है, हमारी मुहिम बड़ी है। अभी हमारा एक प्रोजेक्ट और चल रहा है, जो प्रतिदिन भंडारा चालू रहेगा। वो अलग अलग जगह रथ जाएगा, अलग अलग जगह भंडारा शुरू लगेगा डेली प्रतिदिन। क्या नाम होगा सर आप? मेरा नाम परवीन कपूर है। आप कितने समय से जुड़े हुए हैं श्री सेवा राधे सेवा समिति से? लगभग 6 महीने से हम जुड़े हुए हैं। 6 महीने से जुड़े हुए हैं। क्या आनंद प्राप्त होता है गौ माता की सेवा करके? देखो, गौ माता की सेवा करनी तो हमारा पहला परम धर्म है। पहले क्या होता था, हम सब लोग घरों में गाय पालते थे। आज उसको छोड़ के हमने कुत्तों को पालना शुरू कर दिया। ये गलत है, समाज के लिए गलत है। हमारे को गौ माता की पहले रक्षा भी करनी है, उनकी सेवा भी करनी है, और उसके भाग्य से ही हमारे को मिलता है। जो आजकल के युवा गाय की सेवा से वंचित हैं या जो नहीं जानते, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, गौ माता की सेवा सबसे पहले हमारा धर्म है, क्योंकि गौ माता का नाम हमारे को इसी वजह से दिया गया कि हम उसको माँ का रूप, यानी माँ क्या दर्जा दिया गया है, इसलिए माँ का दर्जा दिया गया है, तभी हम उसको माँ की सेवा करनी हमारा धर्म है। क्या आंसू भाई गाय में माँ देखते हैं इसलिए सेवा कर रहे हैं? बिल्कुल, राष्ट्रीय गौ माता है हमारी। हम सब पूरा सेवा चाहते हैं और सेवा में लगे हुए हैं, लगे रहेंगे। क्या नाम होगा? सर, मेरा नाम प्रदीप बंसल है। आप कितने समय से जुड़े हुए हैं श्री राधे सेवा समिति से? राधे सेवा समिति भंडारा हमारा जब से चल रहा है, हम तकरीबन तभी से जुड़े हुए हैं। क्या आनंद प्राप्त होता है गायों की सेवा करके? सर, गाय की सेवा करना ही हमारा हिंदू धर्म के अंदर सबसे बड़ी सेवा है, और हर हिंदू, हर सनातनी को गाय की सेवा तन मन धन से करना चाहिए। ये हमारा उद्देश्य है। आजकल के युवा क्यों बिछड़ रहे हैं इस चीज़ों से, क्यों पीछे हट रहे हैं? ऐसा नहीं है सर कि युवा पीछे जा रहे हैं, युवा इसकी ओर बढ़ते ही जा रहे हैं। लेकिन कुछ क्रिटिसाइज लोग हैं जो पीछा करना चाहते हैं, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। बट हम जो हैं हिंदू सनातनी, जितने भी युवा हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, सब गौ सेवा, हिंदू सनातनी की सेवा करना हमारा परम धर्म है। क्या अब श्री राधे सेवा समिति सबको एक साथ जोड़ेगी और गायों की सेवा करवाएगी? बिल्कुल सर, हमारा हमेशा उद्देश्य रहा है। हर महीने हम अलग अलग संस्थाओं में ये सेवा भंडारे करते हैं, तो हमारा उद्देश्य यही है कि हिंदुओं को जोड़ना, सनातनी को जोड़ना, भंडारे लगाना, हमारा ये उद्देश्य ही है। और आज भी जितने यहाँ पे फैमिली मेम्बर्स आएंगे, हवन में बैठेंगे, हवन कराएंगे, गऊओं की पूजा कराएंगे, गौ माता की पूजा कराएंगे, और सबको आनंद आएगा। गौ माता पूजन करने से हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को ये संस्कृति से ये जुड़ाव मिलेगा। हमारे आने वाले बच्चों को, हमारी पीढ़ी को ये सारा संदेश मिलेगा कि गऊओं की पूजा हमें करनी चाहिए। सर, क्या कहेंगे जो आज श्री राधे सेवा समिति ने आज गाय पूजन का आयोजन रखा? यह प्रोग्राम हमारा कई सालों से लगातार चला रहा है। हमारे इसमें प्रधान आशु बंसल जी और जी हमारे जो है नितिन जी हैं, और सारा ग्रुप है। हमारे लगभग 350 मेंबरों से ऊपर यहाँ के मेंबर हैं। आप कितने समय से जुड़े हुए? हम यहाँ से लगभग 4 साल हो चुके हैं। 4 साल? 4 साल से मैं इन्हीं के साथ जुड़ा हुआ। क्या नाम होगा सर? वेद बंसल। सर, क्या संदेश देना चाहेंगे जो आज राधे राधे सेवा समिति है, बहुत अच्छा कार्य कर रही है। वृद्धाश्रम में भंडारे और कहीं भी जो भी पुण्य का काम है सब कर रही है, कोई इसमें राजनीतिक नहीं है। हमारी संस्था के प्रधान श्री आशु बंसल जी है, हर टाइम सेवा में लगे रहते हैं। यही संदेश देना। आप कितने समय से जुड़े हुए? मैं 3 साल से जुड़ा हुआ हूँ सर। 3 साल से? जी। बहुत नाम अच्छा होगा लगता है।
क्या नाम होगा सर? आपका क्या नाम? अर्जुन मित्र नाम मेरा। कितने समय से आप श्री राधे सेवा समिति से जुड़े हुए? 4 साल से। कितनी खुशी मिलती है जब गाय की सेवा करते हैं? बहुत खुशी मिलती है, बहुत खुशी मिलती है। सबसे अच्छा काम है गाय का सेवा करना। आजकल के युवाओं को क्या करा है आशु भाई ने, जो गऊ के लिए यहाँ इतनी दूर लेके आए लोगों को, गऊ सेवा का मौका दिया है। ये बहुत अच्छा काम है, सबको करनी चाहिए गऊ सेवा। क्या नाम होगा? मेरा नाम दीपा गर्ग है। कितने समय से आप श्री राधे सेवा समिति से जुड़े हुए? इस समिति से हमें 3-4 साल हो गए। क्या जो आजकल के युवा हैं गाय की सेवा नहीं करना चाहते, उन्हें क्या संदेश? यही है कि गाय की सेवा करनी चाहिए, सबसे अच्छा काम है और हमें तो यहाँ के बहुत अच्छा लगता है। और जब से जुड़े, मैं कहती हूँ और भी लोग जुड़े इससे, इस संस्था से, हमें तो बहुत अच्छा लगता है। कैसे जुड़ेंगे इस राधे सेवा समिति से? कॉन्टैक्ट नंबर है यहाँ पे, उनसे लेके फिर जुड़ सकते हैं। तो क्या आनंद मिलता है गाय की सेवा का? गाय की सेवा से आनंद ही आनंद मिलता है। गाय की सेवा करने से। क्या नाम होगा मैम? मेरे राज सिंह भी, राज जैन हूँ मेरा नाम। गाय की सेवा करने से क्या आनंद प्राप्त होता है? बहुत अच्छा लगता है गौ पूजन में। आप श्री राधे सेवा समिति से कितने समय से जुड़े हुए? 3 साल हो गए मेरे। 3 साल हो गए? हाँ 3 साल हो गए। बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब अच्छा लगता है। आजकल के जो बच्चे गाय की सेवा नहीं करना चाहते, उन्हें क्या संदेश देंगे? मैं तो कहती हूँ करना चाहिए, समाज से जुड़ना चाहिए और देखना चाहिए, मतलब कैसी पूजन और होती है। बहुत अच्छा लगता है। क्या नाम होगा मैम? संतोष बंसल। संतोष जी, कितने समय से आप राधे सेवा समिति से जुड़े हुए हैं? हम 5-6 साल से जुड़े हुए हैं। 5-6 साल से। 5-6 साल से? हाँ जी। गौ माता की सेवा करके कितना आनंद मिलता है? बहुत ज़्यादा आनंद मिलता है। जो आज के बच्चे हैं उन्हें क्या संदेश देंगे? बच्चों को भी संदेश देते हुए गौ की सेवा करो, अच्छे काम है। हाँ जी। क्या नाम होगा मैम? मेरा नाम संगीता है। कितने समय से आप श्री राधे सेवा समिति से जुड़े हुए मैं हैं? 2 साल से जुड़ी हुई हूँ और ये आशु बंसल जी का बहुत ही अच्छा प्रयास है इस भागदौड़ वाली लाइफ में, और ये अथक प्रयास बहुत ही सराहनीय है। आशु बंसल जी के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? ऐसे ही कार्य करते रहे सेवा भाव से, और वो सेवा भाव से ही करते हैं कार्य। हर महीने मासिक भंडारा होता है और अभी मार्च में 22 मार्च को 50वां भंडारा वो आयोजित कर रहे हैं, तो एक उनके लिए बहुत ही अच्छा सराहनीय काम है। जो राधे सेवा समिति गायों की सेवा करती है, जितने भी कार्य करता है, क्या खुशी मिलती है? ये तो कोई हम प्रकट नहीं कर सकते, कोई भी नहीं बता सकता कि क्या खुशी मिलती है। वो तो खुद ही महसूस करने वाली बात है। जिसको खुशी मिलेगी वही सेवा करेगा। जिसको लाभ तो मिलता हुआ क्या लाभ है? लाभ देखिए, एक आज के भागदौड़ वाले जीवन में अपने आप की संतुष्टि, यही एक सबसे बड़ा लाभ है कि जिस कार्य को करने से हमें संतुष्टि मिले, वही सबसे बड़ा सराहनीय कार्य है। यानी जिसमें खुशी मिले वही सबसे बड़ा था। वही सबसे बड़ा सराहनीय कार्य है जिसको क्या नाम होगा सर? राधे राधे। क्या नाम होगा आपका? मेरा विनोद। कितने समय से आप राधे सेवा समिति से जुड़ा हुआ हूँ, 2 साल से जुड़ा हुआ हूँ। क्या संदेश देंगे जो आजकल के बच्चे हैं? ये राधे 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 तो राधे ही राधे है। गायों की सेवा करके क्या आनंद मिलता है? गाय तो हमारी नेशनल पशु है। अच्छा। और इसके लिए तो ये तो भगवान की क्या कह रही हैं? गाय हमारी माता है, ये हमारे संस्कार में हमें सिखाया गया है। और ये हमारे आशु बंसल जी हैं, ये देखिए, ये सब इन्हीं का सराहनीय कार्य है। आशु भाई जो है माओ से जोड़ने के लिए राधे सेवा समिति काम कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, इन्हीं का अथक प्रयास है जिसकी वजह से आज हम इस वक्त जुड़े हुए हैं सब। आशु भाई जो ये कह रही है कि माओ से जोड़ रहे हैं आप? नहीं, सब प्रोत्साहन है आंटी जी का। ये लोग खड़े हैं तो हम लोग खड़े हैं, इनके प्रोत्साहन से ही खड़े हैं। सब इसी प्रोत्साहन से काम हो रहा है। हाँ। सर क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम विजय कुमार गुप्ता है। कितने समय से आप श्री राधे सेवा समिति से जुड़े? मैं लगभग 4 वर्ष से इस समिति से जुड़ा हूँ और बाकी जो हमारे जो प्रधान जी हैं उससे मेरा लगभग 20 साल से संबंध है। 20 साल पुराने रिश्ते को फिर से ताजा कर दिया। वह मेरा भतीजा भी है। अच्छा। हाँ, और 20 साल से हमारा ये संबंध चला आ रहा है। और इन्होंने आशु जी के थ्रू ये जो राधे राधे समिति जो बनाई थी, इसमें बहुत अच्छे अच्छे कार्य हुए हैं। ये गीता, यहाँ का गाय का जो प्रोग्राम होता है, यहाँ का जो भंडारा होता है, गाय पूजन होता है, ये कई साल से लगभग 3 साल से चला आ रहा है। अभी हमारा 22 मार्च को एक बहुत बड़ा इसकी गोल्डन जुबली बनाने जा रहे हैं। हमारा 50वां भंडारा होगा जिसके अंदर हम अनेकों संस्थाओं को इनवाइट करते हैं और बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा हमारा वो भी।
क्या फायदा हो रहा है, क्या लाभ मिल रहा है गायों की सेवा करके? गायों की सेवा से गाय हमारी माता है, गाय हमारी जो है, अब हम ये चाहते हैं कि गाय को जो है ना हमारे देश के अंदर जैसे मोदी जी आए हैं, ये इसको जो है राष्ट्र पशु के नाम से जो घोषित किया जाए, राष्ट्र माता के नाम से घोषित किया राष्ट्रीय जाए। माता बनवाने को कह रहे हैं मोदी से। उन्हीं के नेता सुधांशु त्रिवेदी कहते हैं केवल देसी गाय हमारी माता है। नहीं, ऐसा है, देसी हो या विदेशी हो, गाय गाय होती है घर के अंदर। सुधांशु त्रिवेदी क्यों कहते हैं मोदी जी के लाल? सबके अपने अपने विचार हैं, किसी के विचार को आप चेंज नहीं कर सकते। अच्छा। हाँ जी, ये सबके अपने विचार है। हमारे लिए गऊ हमारी माता है, चाहे वो गाय हो। हमारे यहाँ बछड़े का भी पूजन किया जाता है, खाली गाय का नहीं है, बछड़े का भी पूजन किया जाता है। यानी राधे सेवा समिति सब बच्चों को माओ से जोड़ने का काम कर रही है। बिल्कुल पूरे समाज को एकत्रित किया गया है। आज हमारे ग्रुप के अंदर 350 परिवार जुड़े हुए हैं। एक परिवार के अंदर कम से कम आप आज की डेट में 10 मेंबर मान करके चलो, तो ये परिवार 3,500 मेंबर हो चुके हैं हमारे। और अभी हमारा एक और नया विशाल प्रोग्राम होने जा रहा है। हम जो है यहाँ पे एक चांदी का रथ बनवाएंगे, जिसके अंदर भंडारे हुआ करेंगे। चांदी का रथ बनेगा हमारा। कहाँ से आ रही है ये चांदी? ये सब चांदी, अब ये चांदी आप देख रहे हो, हमारे तो चांदी हो रही है। हमारी ऐसा तो नहीं है माता के नाम पे नहीं चांदी बटोर रहे हैं। 4.5 लाख रुपए किलो वाली चांदी हमारी गौ माता ने आज 2,61,000 रुपए की करा दी है। अच्छा। हाँ, तो उसी के लिए हमने वो चांदी खरीद ली है और वो रथ हमारा बनने जा रहा है। अच्छा जी। तो क्या संदेश देंगे जो आजकल के युवा गाय की सेवा नहीं करना चाहते? नहीं, हम तो सभी को यही कहेंगे कि ये हमारा धर्म है, हिंदू धर्म है। हम जो है सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं। गाय पूजा प्रथम पूजा होनी चाहिए और सभी को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। कितने समय से चल रही है राधे सेवा समिति? राधे सेवा समिति लगभग 5 साल से चल रही है। 5 साल से? जी। तभी से आप जुड़े हुए हैं? जी। क्या नाम होगा सर? स्टार्टिंग ही अंकल जी से है हमारे सारी। क्या कह रहे हैं आंसू भाई? स्टार्टिंग अंकल जी से है सारी। यानी आपने इसकी नींव कर रखी देते हैं, वही फाइनल हो जाता है। ये बता देते हैं फोन पे ये करना है, तो अगले दिन वो फाइनल हो जाता है। ऐसा है, हमने अब सब अपने बच्चों को आगे कर दिया है। हम बुजुर्ग लोग हो चुके हैं, सब सीनियर सिटीजन हो गए हैं। अब हमारे बच्चे मार्गदर्शन तो आप ही करें। मार्गदर्शन के लिए हम कहीं पीछे नहीं है। हरिद्वार हमारा जो है डेली का भंडारा चल रहा है। वृंदावन हमारा डेली भंडारा होता है। सुबह जो है उसके अंदर उसका चावल का और दाल का, कभी पूरी का होता है, कभी मालपुड़ा का होता है, और मैक्सिमम खीर का भंडारा हमारा 12 महीने चलता है। अगर कोई जुड़ना चाहे क्या प्रक्रिया है जुड़ने? हमारा सिर्फ मात्र 500 रुपये प्रति माह है। 6,000 रुपये पूरे साल के हम एक बार में लेते हैं। कोई भी आदमी आ जाए, कोई भी मेंबर आ जाए, और यहाँ पे सब मेंबर समान हैं। इसके अंदर कोई मतभेद नहीं है। क्या नाम होगा सर? मोहनलाल गुप्ता मेरा नाम है। गुप्ता जी, कितने समय से आप श्री राधे सेवा समिति से जुड़े हुए हैं? मेरे को जुड़े हुए अभी 2 साल हुए हैं और बहुत बढ़िया ये भंडारा करते हैं। मैंने भैया की बहुत तारीफ करी है और बहुत अच्छा ये भंडारा करते हैं। तकरीबन भंडारों में आता रहता हूँ और जैसे कि विजय बाबू ने सब बातें बता दी है। गौ हमारी माता है, बोलो गौ माता की जय, बोलो गौ माता की जय। ये हमारे मोहनलाल गुप्ता जी हैं। ये हमारी क्लॉथ मार्केट में सूत का जो बाजार है, ये सूत एशिया की सबसे बड़ी मार्केट, उसके प्रधान हैं। अच्छा। हाँ जी। गो राधे सेवा समिति में सब बड़े सारे, हाँ, जितनी भी संस्थाएं हैं सबके प्रधान, चेयरमैन, यहाँ पे काफी लोग उसी संस्थाओं से, ऐसी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। सर, क्या नाम होगा आपका? सतीश कुमार मंगला। कितने समय से आप श्री राधे सेवा समिति से जुड़े हुए? 4 साल हो गए हुए। 4 साल हो गए। क्या सेवा, गाय की सेवा करके कितना आनंद प्राप्त होता है? क्या आनंद मिल रहा है? गौ सेवा में बहुत आनंद आता है। गौ सेवा तो मैं 20 साल से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा। हाँ, इससे 20 साल से जुड़ा हुआ हूँ गौशाला से। देखिए, कुछ लोग तो कहते हैं इससे लाभ क्या होता है? लाभ सभी लाभ ही है कि गौ सेवा को तो लाभ ही लाभ है जीवन में। अच्छा। हमारा धर्म है, ये हमारा सनातन धर्म है। गौ सेवा के सबसे पहले होनी चाहिए। जो आजकल के युवा वंचित हैं, जो इस चीज से बिछड़ रहे हैं, उन्हें क्या संदेश देंगे? उनको ये देते हैं गौ सेवा सबसे प्रथम है, सबको करनी चाहिए। ये हमारी सनातन धर्म की जड़ है, गौ माता। गौ माता सनातन धर्म की जड़ है और हिंदू धर्म की जड़ है ये, जिसकी हमें अपने तन और मन धन से सेवा करनी चाहिए। जो बहुत हमारे आगे बच्चों को भी आशीर्वाद मिले, हमारे बच्चे फले फूले। क्या नाम होगा सर? मेरा नाम राकेश भार्गव है। सर, क्या कहेंगे जो आज राधे सेवा समिति ने गाय की सेवा करने का बीड़ा उठाया है? नहीं, बीड़ा तो बहुत बढ़िया उठाया है। अभी हमारे विजय गुप्ता जी कह रहे थे चांदी का रथ बनाने जा रहे हैं, और हमारे जैसे मोहनलाल गुप्ता जी हैं, इन्हीं की ताकत पे हम लोग कहते हैं कि हम रथ बनाएंगे।
इन्हीं की ताकत पे हमने ऑर्डर किया है और गौ सेवा तो सबसे बड़ी सेवा है। यानी गुप्ता जी के कंधे में बंदूक रख के चला रहे हैं। बंदूक नहीं चला रहे हम, करने वाले भी हैं ये। सब साथ है जी, सबका सहयोग है, सबका सहयोग है। गाय की सेवा के लिए तन मन धन से सर्व समाज खड़ा है। हाँ जी, तन मन धन तीनों से ही गाय माता की सेवा करनी चाहिए, ये हमारा धर्म है। क्या नाम होगा सर आप? हाँ, मेरा नाम अरुण गौतम है जी। सर क्या कहेंगे जो आज श्री राधे राधे समिति ने आज गौ माता की सेवा के लिए यज्ञ का आयोजन किया और जो भंडारे का आयोजन किया, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सबसे पहले राधे सेवा समिति का धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने गौशाला के पवित्र प्रांगण इस कार्यक्रम के लिए चुना है। और यह जो कार्यक्रम है इसका उद्देश्य है गौ माता की सेवा, और गौ सेवकों का भी उद्देश्य इससे पूरा होता है, उनकी भी सेवा की जाती है। अच्छा, तो आपने किस चीज़ की स्टॉल लगाई? ये हमारे पंचगव्य प्रोडक्ट हैं जो हम गौ माता के प्रोडक्ट जो लोगों के लिए यहाँ पर डिस्प्ले कर रहे हैं। इससे लोगों को बड़ा फ़ायदा होता है। ये देसी चीज़ें हैं, देसी घी है जो बिलौनी का घी है, और तकरीबन ये 1300 रुपये लीटर है, और बहुत ही पौष्टिक आहार है एक तरीके से घी जो है। और उसके अलावा हमारे पास गौमूत्र अर्क है, फिनाइल है, कंडे हैं। ये गौ माता के प्रोडक्ट हैं जो हम यहाँ पर लोगों की सेवा में दे रहे हैं। सर जैसे गाय का घी आपने बताया, ये तो पौष्टिक आहार में आता, आपने गौमूत्र इक्त रखा है। ये गौमूत्र जो है जी, ये बेसिकली लोगों को कैंसर रोधी है। अच्छा। ये कैंसर की सेवा में भी उपलब्ध रहता है और सेवा करता है उसमें। यानी गौ सेवा समिति जो है वो उपचार का भी काम कर रही है। जी हाँ, ये तो आप समझ लें कि जो लोगों में मैसेज जा रहा है और ये सेवा जो जिस तरीके से फैला रहे हैं लोगों के बीच में, ये बहुत ही अपने आप में परिपूर्ण उद्देश्य है। धन्यवाद। क्या नाम होगा सर? नवीन भारद्वाज। क्या कहेंगे जो आज श्री राधे राधे सेवा समिति ने गौ माता की सेवा के लिए मासिक भंडारे का आयोजन किया, यज्ञ का आयोजन किया, क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं श्री कृष्ण गौशाला की तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और ऐसे आयोजन होते रहे ऐसी शुभकामनाएं करता हूं। धन्यवाद। गौ माता की सेवा करने से क्या आनंद मिलता है? देखो जी, गौ माता की सेवा एक अपने आप में पूर्ण, आप एक बार गौशाला में आओगे तो एक ऐसी आपको ऊर्जा प्राप्त होती है, शक्ति मिलती है, बड़ा ही आनंद का अनुभव आपको होता है। भाई साहब क्या कहेंगे जो आप ये कैल्शियम और तमाम तरह की जो पशुओं की दवाई है, इनका क्या कर रहे हैं आज यहाँ पे? ये गाय के स्वास्थ्य के लिए है जी। जो बीमार गाय होती हैं उनमें ताकत बनी रही थोड़ी, उसके लिए दी गई। तो ये किसको दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मतलब इनका क्या किया जाएगा? ये गायों को दी जाएंगी जी, जो बीमार गाय होती है। अच्छा। जिसको कैल्शियम की ज़रूरत है उनको दी जाएंगी ये। क्या राधे सेवा ट्रस्ट जो है इसको डोनेट कर रहा है क्या? हाँ जी, राधे राधे, जय गौ माता, जय गोपाल। ये जितनी दवाइयाँ हैं ये राधे राधे मासिक भंडारा ट्रस्ट ये गौशाला को समर्पित कर रहा है। ये जो जितनी भी दवाई है ये कैल्शियम है, इसमें जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो गाय को लिए ज़रूरत होती है, ये कैल्शियम है। उनके पूरी मेटाबॉलिज्म के लिए आपका ली52 टॉनिक भी है और ब्रोटोन है। ये 3 तरह की दवाइयाँ इसमें हैं, जिससे कि जितने भी कमज़ोर गौवंश हैं उसको हम इसको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उसके हमको स्वस्थ रखने के लिए सब दवाई दी जा रही है। हाँ जी, हमें बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है। हमारे राधा राधा समिति की ओर से कुछ मेंबरों के थ्रू यह दवाइयों का वितरण किया जा रहा है। यह जो दवाइयाँ हैं, जो गाय, जो हमारी गाय माता जो हैं, जो निर्बल होती हैं, जिनमें शक्ति नहीं होती उठने की, चलने की, ये उनके लिए है। ये उनके लीवर को, स्वास्थ्य को बढ़िया करेगा, ये उनके लिए कैल्शियम की कमी को दूर करेगा। ये लगभग हमारी 15 दिन की खुराक है। हमारे 8,500 गाय यहाँ पे बस रही हैं, और उसके अंदर जितनी गाय बीमार हैं उनमें सब में कम से कम 15 दिन हमारे ये उनके काम आ सकेगा। ये हमारे ध्यानी जी हैं जो यहाँ पे लगभग 6 साल से पूरे कृष्णा गौशाला की सेवा में लगे हुए हैं। हम इनका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। और कैमरा पर्सन से कहूँगा तस्वीरें दिखाई जाएं। श्री राधे राधे सेवा समिति की तरफ से जो है आज गौशाला के अंदर दवाइयों का भी वितरण किया जा रहा है, जो गायों को स्वस्थ रखने के लिए और गायों की सेवा के लिए भी ये ट्रस्ट काम कर रहा है। और कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करें। क्या नाम होगा सर? रोहित, मेरा नाम रोहित है। कितने समय से आप राधे सेवा समिति से जुड़े हुए? 5-6 साल से जुड़ा हूँ राधे समिति से। क्या संदेश देना चाहेंगे देश की जनता? संदेश ये है कि गौशाला के अंदर सब लोग चारा तो देके जाते हैं, और यहाँ से चीज़ें भी लेके जाते हैं, दूध लेके जाते हैं, घी लेके जाते हैं। इस दवाई से जो दवाई दे रहे हैं गायों को, इससे गायों को जो हम दूध लेते हैं और घी लेके जाते हैं, वो भी बहुत अच्छा निकलेगा।
तो जो फ़ायदा हमें होता है उससे और ज़्यादा फ़ायदा होगा इस दवाइयों से। तो पहली बार मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर गायों का इतना ख्याल रखा जा रहा है कि दवाइयाँ भी दी जा रही हैं। मैंने कभी गौशाला में किसी में नहीं देखा कि वहाँ दवाइयाँ भी वितरण हो रही हैं। पहली बार ये देख रहे हैं कि दवाइयाँ भी दी जा रही हैं गायों के लिए। तो एक बार ये तस्वीरें दिखाइए जो लगातार जो है कविता आती है आपके लिए? मैं बोल आपको आती है। हाँ ये राधे राधे मासिक भंडारा सेवा समिति के द्वारा बहुत ही हर महीने गौशाला में ही नहीं, यहाँ पे अपना ये अपना घर सेवा आश्रम बना हुआ है पूठ में और जीटी करनाल रोड पे, वहाँ पे भी इनके द्वारा बहुत ही अच्छी सेवा की जाती है। और गौशाला में भी ये तीसरे भंडारे में मैं आ रहा हूँ, 2 भंडारे पहले अटेंड कर चुका हूँ, ये तीसरा भंडारा है। और बहुत ही गौ माता की सेवा में भी बहुत अच्छी लगन रहती है इनकी। हर कार्य में आज बहुत सालों से ये समिति बहुत अच्छा काम कर रही है। और गौ माता के लिए सभी के लिए 2 शब्द कहना चाहूँगा एक भजन के द्वारा। सो तीरथ का पुण्य मिलेगा, मिलेगा हर दुख से आराम। गौ माता की सेवा कर ले, समझ ले हो गए चारों धाम। गौ माता की सेवा कर ले, समझ ले हो गए चारों धाम। हम गौशाला आते हैं यहाँ पे, यहाँ सारे तीर्थ हैं यहाँ पे, हम तीर्थ कर नहीं सकते हैं। बूढ़ापा आ जाता है, पैसों की भी कमी होती है, किसी के पास कोई ले जाने वाला नहीं होता है, तो हम गौशाला में आके गौशाला का भ्रमण कर लें, गौ माता की परिक्रमा कर लें तो हमारे सारे तीर्थ हो जाते हैं यहाँ पे। तो सभी भाइयों को गौ माता की सेवा करनी चाहिए। गौ माता की जय बोलते हैं हम, बहुत अच्छी बात होती है। जय के साथ में गौ माता की सेवा होनी बहुत ज़रूरी है, तो सभी को गौ माता की सेवा करनी चाहिए। जय गौ माता, जय गोपाल। तो एक बार जो ये तस्वीरें दिखाई है, जो श्री राधे राधे सेवा समिति है वो लगातार गायों की सेवा के लिए काम कर रही है लगभग 5-6 साल से। और आज हमने तमाम कार्यकर्ताओं से बातचीत करी और जो इनका कार्यक्रम था हमने आपको दिखाने का प्रयास किया। इसे लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय अवश्य कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और जुड़ रहिए सनसनी रिपोर्टर के साथ। मैं हिमांशु गुप्ता। जय हिंद, जय भारत।